हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं रिवाइज योर सेल्फ एसपीडी का तीसरा वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है। तो विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है और इसकी जो राजधानी है वो कहाँ है। तो उसकी जो राजधानी है वो है न्यूक, NUUK, न्यूक। न्यूक क्या है? ग्रीनलैंड की राजधानी है और ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो है वो है गोवा। गोवा जो है भारत का क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है। तो भारत का जो स्विट्जरलैंड कहा जाता है वो कहा जाता है कश्मीर को। तो आप लोग भी जाइए और कश्मीर घूम के आइए। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। तो प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है गोदावरी। और गोदावरी को हम लोग दक्षिण गंगा भी बोलते हैं और ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी ताजे जल की झील है। तो भारत की जो सबसे बड़ी ताजे जल की झील है वो कौन है। तो वो है वुलर झील। और वुलर झील कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन है। यहाँ पे पूछ रहा है भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील मतलब मानव निर्मित झील कौन सा है। तो वो है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। और ये जो झील है ये पड़ता है आपको यूपी में। कहाँ पे है? यूपी में है। और पूछेगा कि किस नदी पे बना हुआ है ये झील। तो ये बना है रिहंद नदी पे। किस नदी पे बना है? रिहंद नदी पे बना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है। तो विश्व का पूछ रहा है सबसे लंबी नदी। तो विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वो है नील नदी। और नील नदी कहाँ पे है? तो ये मिस्र में है। ये कहाँ पे? अफ्रीका के मिस्र में। अफ्रीका के मिस्र में। ठीक है, सबसे लंबी नदी नील। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है वो है प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हजार हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है। तो हजार हाथियों की भूमि कहा जाता है, ये कहा जाता है लाओस को। और लाओस क्या है? एशिया का एक देश है। एशिया का देश है और इसको क्या बोला जाता है? लाओस को हजार हाथियों की भूमि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वो है माजुली द्वीप। और ये कहाँ पे पड़ता है? ये हमारे इंडिया के आसाम में पड़ता है। आसाम में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पिरामिड का देश किसे कहा जाता है। तो पिरामिड का देश कहा जाता है आपको मिस्र को। मिस्र को क्या कहा जाता है? पिरामिड का देश। किसको कहा जाता है? मिस्र को कहा जाता है। और मिस्र की जो राजधानी है वो कहाँ है? काहिरा। मिस्र की राजधानी कहाँ है? काहिरा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सोया प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है। तो सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश को, क्योंकि सबसे ज़्यादा सोयाबीन का जो उत्पादन होता है कहाँ पे होता है? मध्य प्रदेश में होता है। इसीलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है। तो विश्व का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो है हमारा सहारा रेगिस्तान। और सहारा रेगिस्तान कहाँ पे पड़ता है? ये अफ्रीका में पड़ता है। ये अफ्रीका में पड़ता है। और पूछेगा ये किस प्रकार का रेगिस्तान है, गर्म है या ठंडा है। तो ये जो रेगिस्तान है ये गर्म गर्म रेगिस्तान है। कैसा रेगिस्तान है? गर्म रेगिस्तान है। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। अगला इसमें एक और चीज़ देख लीजिए
जो गोबी का रेगिस्तान है, गोबी का रेगिस्तान, ये भी काफ़ी बार पूछता है, और ये पड़ता है चाइना एंड कंबोडिया, चाइना और कंबोडिया के सीमा पे पड़ता है, ठीक है, सीमा पे पड़ता है। और ये जो है ये ठंडा रेगिस्तान है। ये कैसा रेगिस्तान है? ये ठंडा रेगिस्तान है। गर्म रेगिस्तान कौन है? सहारा रेगिस्तान, ये पड़ता है अफ्रीका में। और गोबी रेगिस्तान पड़ता है कहाँ पे? तो ये पड़ता है चाइना और कंबोडिया के सीमा पे। और ये कैसा रेगिस्तान है? ये ठंडा रेगिस्तान है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे छोटा महासागर, सबसे छोटा महासागर कौन है? तो विश्व का जो सबसे छोटा महासागर है वो है आर्कटिक महासागर। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन है? आर्कटिक महासागर। और सबसे बड़ा महासागर कौन है? तो प्रशांत महासागर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन है? तो क्षेत्रफल में जो सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य है वो अब हो जाएगा लद्दाख, क्योंकि लद्दाख को आप लोगों को पता है लद्दाख अब क्या बन गया है? यूनियन टेरिटरी बन गया है। तो इस हिसाब से अब जो नया क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश बन जा गया है वो गुजरात बन गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? तो बुलंद दरवाज़ा जो कि अकबर के द्वारा बनाया गया था वो स्थित है यूपी के फतेहपुर सिकरी में। कहाँ पे है? फतेहपुर सिकरी में है। कौन बनाया था? अकबर के द्वारा बनाया गया था बुलंद दरवाज़ा। और कहाँ बनाया? फतेहपुर सिकरी में। ये बनाया गया था अकबर के गुजरात विजय के बाद। कब बनाया गया था? गुजरात विजय के बाद बनाया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। तो जनसंख्या के दृष्टि से जो सबसे छोटा राज्य है वो है सिक्किम। जनसंख्या के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम। और अगर पूछेगा क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य तो हो जाएगा गोवा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है आपको K2, मतलब गाडविन आस्टीन जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? तो भारत का जो सबसे लंबा बांध है वो कौन सा है? तो वो है हीराकुंड बांध है। और हीराकुंड बांध किस नदी पे है? तो ये जो है महानदी पे है। किस नदी पे है? महानदी पे है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसमें जो 4 बांध है उसके बारे में देख लेते हैं। तो जो भाखड़ा नंगल डैम है ये है हिमाचल प्रदेश में। और ये जो है ये सतलज नदी पे है भाखड़ा नंगल डैम। नागार्जुन सागर ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है, और ये कृष्णा नदी पे है। और मेट्टूर जो है ये भी कृष्णा नदी पे ही है। और कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। तो ये दोनों हो जाएगा आंध्र प्रदेश में किस नदी पे? कृष्णा नदी पे। ये हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा नंगल डैम। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चीन की शोक नदी किस नदी को कहा जाता है? तो चीन का शोक नदी कहा जाता है वांगो नदी को। वांगो नदी को क्या बोला जाता है? चीन का शोक नदी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। अहमदाबाद को क्या कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर। और अगर पूछेगा कि दक्षिण का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, तो इस कोयम्बटूर को बोला जाता है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। इसको बोला जाता है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा प्रायद्वीप जो है वो कौन है? तो वो है अरब प्रायद्वीप। अरब का जो प्रायद्वीप है वो सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। अगला क्वेश्चन है एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? तो एशिया का पूछ रहा है, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान। तो एशिया का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो कौन सा है? गोबी रेगिस्तान है। इसके बारे में हम बताए थे कि ये जो है चीन और कंबोडिया के सीमा पे है, ठीक है, कंबोडिया के सीमा पे है, ठीक है। और ये किस प्रकार का रेगिस्तान है? तो ये जो है ये ठंडा रेगिस्तान है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? तो भारत का जो सबसे बड़ा डेल्टा है
भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है वो है सुंदरवन का डेल्टा। और सुंदरवन का डेल्टा कहाँ पे पाया जाता है? ये पाया जाता है वेस्ट बंगाल में। और यहीं ये किस चीज़ के लिए फेमस है? ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो ये मैंग्रोव वन के लिए फेमस है। ठीक है, मैंग्रोव वन के लिए फेमस है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन है? तो विश्व की सबसे बड़ी झील जो है, तो विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर झील। तो विश्व की सबसे बड़ी झील जो है कैस्पियन सागर झील है। और ये 5 देशों से घिरा हुआ है। और ये कहाँ पड़ता है? ये भी एशिया में ही पड़ता है। ठीक है, 5 देश से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है? तो भारत का प्रवेश द्वार किसको माना जाता है? तो भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है मुंबई को। भारत का प्रवेश द्वार किसको माना जाता है? मुंबई को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन है? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला जो है वो कौन है? तो वो है एडीज। और एडीज कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है साउथ अमेरिका में, मतलब दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, साउथ अमेरिका में पड़ता है। और ये 7 देश में इसका जो विस्तार है 7 देश में है। कितने देश में? 7 देश में इसका क्या है? विस्तार है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है वो है माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? तो सबको पता है कि माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है, भारत की सबसे लंबी, यहाँ पे नहर पूछ रहा है। नदी पूछेगा तो गंगा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है? भारत की सबसे लंबी नहर पूछ रहा है। तो भारत की जो सबसे लंबी नहर है वो है इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप। भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप उमांदा किस नदी पे है? तो भारत का जो सबसे छोटा नदी द्वीप उमांदा है वो ब्रह्मपुत्र नदी पे है। और ये किस राज्य में है? तो ये जो है असम में है। कहाँ है? असम में है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद कर लेंगे आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? तो भारत में जो सबसे लंबी सहायक नदी है, सबसे लंबी सहायक नदी है वो कौन है? तो वो है यमुना। और यमुना किसकी सहायक नदी है? तो ये गंगा की सहायक नदी है। और ये गंगा से कहाँ पे आके मिलती है? तो ये प्रयागराज में मिलती है, प्रयागराज में मिल जाती है, संगम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? तो भारत का पेरिस बोला जाता है किस शहर को? तो वो बोला जाता है जयपुर को। जयपुर को क्या बोला जाता है? भारत का पेरिस बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, आंसुओं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो आंसुओं का प्रवेश द्वार कहा जाता है बाब अल मंदब को। किसको कहा जाता है? बाब अल मंदब को कहा जाता है आंसुओं का प्रवेश द्वार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा मस्जिद जामा मस्जिद है। तो भारत का जो सब पूछेगा भारत का सबसे बड़ा मस्जिद, तो भारत का जो सबसे बड़ा मस्जिद है वो कौन है? जामा मस्जिद है। और ये कहाँ है? तो ये जो है सबको पता है कि ये दिल्ली में है। ठीक है, दिल्ली में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो कौन सा रेगिस्तान है? वो थार रेगिस्तान है। और ये कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा गुंबज गोल गुंबज है। तो भारत का जो सबसे बड़ा गुंबज पूछेगा तो भारत का जो सबसे बड़ा गुंबज है कौन है? गोल गुंबज है। और वो कहाँ पे है? तो वो है बीजापुर में। और इसको जो बनाया था वो बनाया था यूसुफ आदिल शाह ने बनाया था। कौन बनाया था? यूसुफ आदिल शाह ने इसका निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा देश है। तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा जो देश है, छोटा देश है वो कौन है? तो वो है वेटिकन सिटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्यरात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। तो मध्यरात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नॉर्वे को। नॉर्वे को क्या कहा जाता है? मध्यरात्रि का देश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि 1000 झीलों की भूमि किसे कहा जाता है। तो 1000 झीलों की जो भूमि कहा जाता है वो कहा जाता है आपको फिनलैंड को। फिनलैंड को क्या कहा जाता है, 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है। तो उगते सूरज का देश कहा जाता है जापान को, क्योंकि सबसे पहले सूरज का उदय जो होता है वो जापान में ही होता है। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। तो क्षेत्रफल के दृष्टि से जो सबसे बड़ा राज्य है इंडिया का वो कौन है, तो वो है राजस्थान। और जनसंख्या के दृष्टि से पूछेगा सबसे बड़ा राज्य तो वो हो जाएगा यूपी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो भारत का जो सबसे ऊंचा बांध पूछ रहा है, तो भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है वो कौन है, वो है टिहरी बांध। और ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है उत्तराखंड में पड़ता है। उत्तराखंड में, इसको यूके नहीं समझिएगा, उत्तराखंड है। ठीक है, टिहरी पड़ता है कहाँ पे, उत्तराखंड में। और किस नदी पे है, तो ये जो है टिहरी बांध भागीरथी नदी पे है। सॉरी, भागीरथी नदी पे है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे देख चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है। तो विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो कौन है, तो वो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया क्या है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पे होता है। तो भारत में जो सर्वाधिक वर्षा होता है वो किस स्थान पे होता है, तो वो होता है मासिनराम पे, मासिनराम में। और मासिनराम कहाँ पे है, ये है मेघालय में पड़ता है। मासिनराम कहाँ है, मेघालय में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे कम वर्षा किस स्थान पे होती है। तो सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होगा, मासिनराम में होगा। और सबसे कम वर्षा पूछ रहा है, तो सबसे कम वर्षा जो होता है वो लेह में होता है। कहाँ होता है, लेह में। और लेह कहाँ है, तो लेह लद्दाख, लद्दाख में पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य अभी बताए थे, यूपी जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य पूछेगा तो हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन है, तो वो है गंगा। गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस तरह से पहला सेट कंप्लीट हो गया। अब दूसरा सेट देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है। तो वायुमंडल की जो सबसे निचली परत होती है वो कहलाती है आपको क्षोभ मंडल। और क्षोभ मंडल में ही मौसम का जो भी, मौसम संबंधी जो भी घटना होती है वो किस में होती है, क्षोभ मंडल में होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापी जाती है। तो आर्द्रता जो नापा जाता है वायुमंडल का वो किससे मापा जाता है, वो मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। हाइग्रोमीटर के यूज करते हैं। एक और क्वेश्चन है जो साथ साथ पूछता है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर बार बार कंफ्यूज होता है आदमी, हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर। तो देखो याद रखना है, हाइग्रोमीटर का यूज करते हैं हम लोग वायुमंडल की आर्द्रता नापने के लिए। और हाइड्रोमीटर का उपयोग जो हम लोग करते हैं वो मिट्टी की जो नमी होती है, नमी उसको मापने के लिए। तो नमी मापने के लिए हाइड्रोमीटर, ठीक है, और आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति जो थे वो थे हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। प्रथम क्या थे, उपराष्ट्रपति थे। और इन्हीं के जन्म दिवस पे हम क्या मनाते हैं, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं, इन्हीं के जन्म दिवस के रूप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है। तो रक्त का जो शुद्धिकरण होता है वो किसके द्वारा होता है, तो रक्त का शुद्धिकरण होता है किडनी के द्वारा। रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है, तो किडनी करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत मापने का इकाई क्या है। तो ओजोन परत को हम किस इकाई में मापते हैं, तो मापते हैं डॉप्सन में। ओजोन परत के मापने की इकाई क्या है, तो वो है डॉप्सन।
अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय समान स्थिति में प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? तो हमारा जो हार्ट है, हृदय, वो 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। कितना बार धड़कता है? 72। अगला क्वेश्चन है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसके देश के द्वारा प्रदान किया जाता है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो प्रदान किया जाता है वो फिलीपींस की द्वारा प्रदान किया जाता है, और ये इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार भी बोला जाता है। और इसका जो स्टार्ट हुआ था ये सबसे पहली बार 1957 ईस्वी में दिया गया था। और प्रथम भारतीय कौन थे, एक क्वेश्चन बार बार पूछता है, जिसको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था, तो वो दिया गया था विनोबा भावे को। विनोबा भावे, इसको आप लोग जानते होंगे, भूदान आंदोलन से संबंधित थे। और ठीक है, अभी अभी 2019 में रवीश कुमार को भी दिया गया था रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सर्वदाता रक्त समूह किसे कहा जाता है? तो सर्वदाता रक्त समूह जो होता है वो ओ ब्लड ग्रुप वाले जो लोग भी होते हैं वो क्या होते हैं? सर्वदाता रक्त समूह होते हैं। तो ठीक है, मतलब सबको खून दे सकते हैं। ठीक है, तो जो भी ओ ग्रुप वाले दोस्त हो उसको संभाल के रखिएगा आप लोग, ताकि कभी भी जरूरत पड़े तो खून मांगा जा सके। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई बढ़ने के साथ कितना तापक्रम नीचे गिर जाता है? तो क्षोभ मंडल में अगर हम 165 मीटर की ऊंचाई ऊपर जाएंगे तो तापमान कितना बढ़ जाए, घट जाएगा, नीचे गिर जाएगा, तो 1 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी जो थे वो थे खान अब्दुल गफ़ार खान। ये एक्चुअली जब इंडिया डिवाइड हुई थी तो ये पाकिस्तान चले गए थे। इसको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। इसको खान अब्दुल गफ़ार खान को सीमांत गांधी की उपाधि दी गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान जो होता है वो कितना होता है? तो वो होता है 7.4। मतलब रक्त जो होता है कैसा होता है? बेसिक इन नेचर होता है। ब्लड जो होता है वो कैसा होता है? बेसिक इन नेचर, मतलब क्षारीय होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो तानसेन सम्मान जो दिया जाता है वो दिया जाता है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। किसके द्वारा दिया जाता है? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम, यहाँ पूछ रहा है भारतीय महिला, तो भारतीय महिला कौन थी? तो वो थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो थी प्रथम भारतीय महिला थी जिसको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, और ये हमारी प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फेरल के नियम का संबंध है। तो फेरल के नियम का जो संबंध है वो किस चीज़ से है? तो फेरल के नियम का जो संबंध है वो पवनों की दिशा से है। किससे है? पवन की दिशा से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो अभी अभी बताएं कि एशिया का जो नोबेल पुरस्कार कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो दिया जाता है उसको एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। और ये कब शुरू हुआ था? 1957 में शुरू हुआ था। विनोबा भावे को पहली बार दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि शरीर में क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में जो क्रोमोजोम की संख्या होती है वो होती है 46। कभी कभी पूछता है कि क्रोमोजोम कितनी जोड़ी पाई जाती है? तो 23 जोड़ा पाया जाता है। ठीक है, इस टाइप से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है। तो मनुष्य के जो सौंदर्य है उसका अध्ययन को हम क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है आपको कैलोलॉजी। कैलोलॉजी, कैलोलॉजी क्या है? मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है समान मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो समान मनुष्य का जो रक्तचाप, जिसको हम लोग ब्लड प्रेशर बोलते हैं इंग्लिश में, वो कितना होता है? तो वो होता है 120/80 मिलीमीटर। ठीक है,
कितना होता है, 120/80 होता है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय थे। तो ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे, तो ये थे पंडित रविशंकर। और ग्रैमी पुरस्कार जो दिया जाता है वो दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में दिया जाता है, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहा जाता है। तो सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है, ये कहा जाता है आपको AB को। AB ब्लड ग्रुप वाले जो होते हैं वो बहुत स्वार्थी होते हैं, वो सबसे ब्लड ग्रुप ले लेते हैं, ठीक है, सबका ग्रहण कर सकते हैं लेकिन सबको दे नहीं सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है। तो शरीर में हड्डियों की जो कुल संख्या होती है वो होती है 206। कितनी होती है, 206 होती है। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो भारत में जो सबसे अधिक वर्षा होती है वो किस मानसून से होती है। तो भारत में जो सबसे अधिक वर्षा होती है वो होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि भारत में जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वो कहाँ से प्रवेश करती है। तो वो भारत के केरल राज्य से प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है, केरला में प्रवेश करती है। और कब प्रवेश करती है, तो फर्स्ट वीक ऑफ जून में प्रवेश करती है। कब प्रवेश करती है, फर्स्ट वीक ऑफ जून में प्रवेश करती है। और इसी दक्षिणी पश्चिमी मानसून से इंडिया में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। तो टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है कहाँ पे, तो पाया जाता है पैर में। टिबिया पाया जाता है कहाँ पे, तो टिबिया, टॉ से टिबिया याद रखिए और टॉ से टांग। तो टिबिया कहाँ पाया जाता है, टांग में, मतलब पैर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है। तो शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है, तो हमारे शरीर में जो अमीनो अम्ल की संख्या होती है वो होती है 20। कितनी होती है, 20 अमीनो एसिड होती है। चूना पत्थर किस चट्टान के अपरूप है। जो चूना पत्थर होता है वो किस चट्टान के अपरूप है। तो चूना पत्थर जो है वो अवसादी चट्टान के अपरूप है। किस सब चट्टान के हैं, अवसादी चट्टान के। और चूना पत्थर का जो फार्मूला होता है CaCO3, ये होता है इसका रासायनिक फार्मूला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का जो सर्वोच्च सम्मान कौन सा है। तो भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है वो क्या है, तो वो है भारत रत्न। भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च सम्मान है। अगला क्वेश्चन है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो कौन है, तो वो है यकृत ग्रंथि। जो हमारी लीवर है वो क्या है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसी को यकृत बोलते हैं हिंदी में। अगला क्वेश्चन है कि RH फैक्टर की खोजकर्ता कौन थे। तो RH फैक्टर के जो खोजकर्ता थे वो थे कौन, तो वो थे लैंडस्टीनर एवं वीनर। कौन थे, लैंडस्टीनर एवं वीनर। तो RH फैक्टर होता क्या है, तो RH फैक्टर क्या होता है, RH फैक्टर जो है एक तरह का ब्लड का एक ग्रुप है जिसे रीसस नामक बंदर में पहली बार देखा गया था। RH फैक्टर क्या है, ब्लड का एक ग्रुप है जिसे रीसस नामक बंदर में पहली बार देखा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सभी प्रकार की मौसमी घटना घटती है। तो जो सभी प्रकार की मौसमी घटना जो घटती है वो घटती है कहाँ पे, क्षोभ मंडल में। और वायुमंडल से सबसे नज़दीक कौन सा मंडल है, तो वो भी क्षोभ मंडल ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो बोरलॉग पुरस्कार जो दिया जाता है वो दिया जाता है कृषि के क्षेत्र में। तो कृषि के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया था किसको, तो प्रदान किया गया था जी शंकर कुरूप को। किसको प्रदान किया गया था, जी शंकर कुरूप को प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि वायु में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है। तो वायु में जो नाइट्रोजन होता है वो सबसे अधिक मात्रा में होता है और कितना प्रतिशत होता है, तो 78% होता है। 78% वायु में नाइट्रोजन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार कौन है। तो संगीत के क्षेत्र में
सर्वोच्च पुरस्कार अभी बताए थे। ग्रैमी पुरस्कार जो है वो संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में कितना रक्त पाया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि मनुष्य के शरीर में कितना रक्त पाया जाता है। तो वो पाया जाता है 5 से 6 लीटर। कितना रक्त पाया जाता है समान मनुष्य के शरीर में? तो 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है श्वेत रक्त का जीवन काल कितना होता है। श्वेत रक्त WBC जिसको बोलते हैं, तो WBC का जो जीवन काल होता है मात्र 2 से 4 दिन होता है। कितना दिन होता है? 2 से 4 दिन। और अगर पूछेगा कि RBC का कितना दिन होता है, तो RBC जिसको रेड ब्लड सेल बोलते हैं, लाल रुधिर कणिका, इसका जो जीवन काल होता है वो होता है 120 दिन। और श्वेत रक्त का कितना होता है? श्वेत रक्त का होता है 2 से 4 दिन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पे होता है। तो हमारा जो भोजन पच जाता है उसके बाद उसका अवशोषण कहाँ पे होता है। तो पचे हुए भोजन का अवशोषण जो होता है वो होता है छोटी आंत में। कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। अगला क्वेश्चन है कि ब्लड बैंक कहलाता है। तो किसको ब्लड बैंक कहते हैं? तो मानव शरीर का जो ब्लड बैंक कहलाता है वो प्लीहा कहलाता है, या स्प्लीन बोलते हैं उसको। कौन है मानव शरीर का ब्लड बैंक? तो वो है स्प्लीन या प्लीहा। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक लवणता वाला झील है। तो सर्वाधिक लवणता वाला जो झील है वो कौन है? तो सर्वाधिक लवणता वाला जो झील है वो है वान झील। और वान झील कहाँ पे है? तो वान झील जो है वो तुर्की में है। कहाँ पे है? तुर्की में है। तो सबसे लवणता वाला झील कौन सा है? वो है वान झील। और वान झील कहाँ स्थित है? तो वान झील जो है तुर्की में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि समुद्री जल की औसत लवणता कितनी होती है। तो समुद्री जल की जो औसत लवणता होती है वो होती है आपको 35%। जो समुद्री जल होता है उसमें कितना प्रतिशत औसत लवण होता है? तो 35% होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संवहनीय वर्षा किस क्षेत्र में सर्वाधिक होती है। तो संवहनीय वर्षा जो होती है सबसे ज़्यादा वो होती है विषुवतीय क्षेत्र में। चूँकि विषुवतीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सूरज की रोशनी पड़ती है, डायरेक्ट सीधी पड़ती है, और वहाँ पे गर्मी सबसे ज़्यादा होता है, जिसके कारण वहाँ पे जो वर्षा होती है वो संवहनीय वर्षा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो लार में जो एंजाइम पाया जाता है वो पाया जाता है टाइलिन। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रक्तचाप किस यंत्र से मापा जाता है। तो रक्तचाप जिसको हम लोग ब्लड प्रेशर भी बोलते हैं, वो उसको मापा जाने वाला जो यंत्र है उसका नाम है एस्फिग्मोमैनोमीटर। क्या नाम है उसका? एस्फिग्मोमैनोमीटर। इसके द्वारा हम क्या मापते हैं? रक्तचाप को मापते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर का तापमान कितना होता है। मानव शरीर का जो समान ताप होता है वो कितना होता है? तो वो होता है तीनों सही है। इसका जो आंसर है तीनों सही है, चूँकि तीनों अलग अलग यूनिट में दिया गया है। अगर फ़ारेनहाइट में नापेंगे तो हो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर केल्विन में नापेंगे तो 310 केल्विन, और सेंटीग्रेड में मापेंगे तो 37 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा 2 सेट कंप्लीट हो गया। 90 क्वेश्चन का ये 2 सेट हम लोगों ने मिल के कम्प्लीट किया है। तो चलिए, अगला वीडियो जल्द अपलोड होगा, तो इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, ताकि आप लोग NTPC का जो मेंस होने वाला है और ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें अच्छे से अच्छा स्कोर आप लोग कर पाए। चलिए ठीक है, थैंक यू।